सभी स्टूडेंटों को राम राम एवं प्यार भरा नमस्कार। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। जिस किसी ने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो वो 1, 2, 3, 4 देख करके ही आगे चलें। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, चैनल का नाम है सुदीप सर केमिस्ट्री। चैनल का नाम है सुदीप सर केमिस्ट्री। पहले सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखें मेरी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफबाउ सिद्धांत की। ऑफबाउ सिद्धांत से पहले हमें पढ़ना होगा परमाणु की संरचना के बारे में। तो हल्का परमाणु की संरचना के बारे में जान लें कि क्या होती है परमाणु की संरचना। तो हम सबसे पहले जानेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। और डीप में पढ़ने के लिए वीडियो में कमेंट कर दें और हम दोबारा डीप में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो जानेंगे परमाणु की संरचना। सबसे पहले जाने परमाणु की संरचना क्या होती। ये आपका नाभिक होता, परमाणु का नाभिक क्या होता, नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किनकी होती, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कैसा होता है, धनावेशित होता है, इसलिए इसमें धन चिन्ह लगा है। इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोश कहते हैं। इन कक्षाओं को ही ऊर्जा स्तर या कह दो कक्ष या कह दो कोश। क्या, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, नाभिक में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं गत करती हैं। क्या करती हैं, कक्षाएं, या कि ऊर्जा स्तर या कक्षाएं या कोश गत करते हैं। इन्हें एन से दर्शाते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इन कक्षाओं को दर्शाते हैं एम से, यानी कि इनका नाम है पहली कक्षा का के, एल, एम, एन, डॉट 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 करके। पहली कक्षा के, दूसरी एल, फिर एम, फिर एन, या पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, यानी कि के, एल, एम, एन, पहली कक्षा के, दूसरी एल कक्षा, तीसरी एम और चौथी एन, के, एल, एम, एन। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपकोष। आपके देख लें उपकोष क्या क्या है। उपकोष यानी कि एल। तो उपकोष में आपके एस, पी, डी और एफ आते, यानी कि ये नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं यानी ऊर्जा स्तर यानी कोश, जिसे एन से दर्शाते, जो पहली कक्षा के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन। ठीक है, तीसरी बात आती है कि इसमें उपकोष क्या क्या। तो एस, पी, डी, एफ उपकोष हैं। तो हम पहली कक्षा में एस, दूसरी में एस और पी, तीसरी में एस, पी और डी, चौथी में एस, पी, डी और एफ, यानी पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी।
ये हो गई। ठीक है, इतना ही था, काफ़ी है इतना परमाणु की संरचना में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अफबाऊ सिद्धांत के बारे में, जो मेन टॉपिक आप याद रखें, यानी के कोष में एस ऑर्बिटल के तत्व पाए जाते हैं, एल कोष में एस और पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, एम उपकोष में एस पी डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं और एन उपकोष में एस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ सिद्धांत के बारे में देखें तो हम पहले ही बता चुके हैं अफबाऊ सिद्धांत क्या है। मतलब पहली कक्षा में खाली 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। 7s तक इसलिए लिखा क्योंकि आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त होते हैं। फिर पहली कक्षा में खाली एस ब्लॉक के तत्व थे, दूसरी में क्या थे, एस और पी, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर यहाँ से 3d, 4d, 5d, फिर 4f। ये क्रम है। लिखने का तरीका इधर से चलेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4d, 5p, 6s, 6x के बाद 4f, 5d, 6p, 7s। ये क्रम है। अगर आगे और लिखना चाहे तो आगे और लिख सकते। यहाँ पे आपका आएगा 8s, यहाँ पे आपका आएगा 7p, यहाँ आपका आएगा 6d और यहाँ आपका आएगा 5f। ये क्रम और लिख सकते, लिखना है ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, लिखने का क्रम देख लें। लिखने का क्रम है, सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, यानी 3p, फिर 4s, 4s के बाद ख़त्म कहाँ से, फिर 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 7s। ये लिखने का क्रम है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। ये लिखने का क्रम है। ये तो लिखने का क्रम हो गया, आपको याद करना पड़ेगा। आगे की क्लास में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकाले जाते हैं। ये अफबाऊ सिद्धांत हो गया। आपको अफबाऊ सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले अफबाऊ सिद्धांत आना चाहिए। अफबाऊ सिद्धांत आओ तो निकाल पाओगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि एस ब्लॉक के तत्व में कितने आवर्त होते। तो एस ब्लॉक के तत्व में 2 आवर्त, पी ब्लॉक के तत्व में 6 आवर्त, डी ब्लॉक के तत्व में 10 आवर्त और एफ ब्लॉक के तत्व में आपके होते 14 आवर्त। ये हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं। जिसने पिछली कक्षा नहीं देखी पहले वो पिछली क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास देखें। यानी कि लेक्चर बाय लेक्चर आप क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी कि ये मैंने कुछ बताया था इस तरीके से।
ये एस ब्लॉक में 2 कक्षाएं, यहाँ डी ब्लॉक होता है जिसमें 10 कक्षाएं होती हैं ऐसे करके, और यहाँ पे पी ब्लॉक होता है जिसमें आपकी 6 कक्षाएं होती पी ब्लॉक में, और नीचे आपका होता है एफ ब्लॉक जिसमें इसमें एफ बराबर 14 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए और किसी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए आप सबसे पहले किस ब्लॉक के तत्व में कितने आवर्त हैं और उसके साथ साथ ऑफ बाउ सिद्धांत लिखने का क्या तरीका है, यानी 1s फिर 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s फिर 3d फिर 5f ऐसे करके आपको लिखना है। तो आप लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते रहें।